बचपन में तुझे नाग पंचमी पर सांप को दूध पिलाना बहुत पसंद था। इतनी सी थी और जिद करती थी, सांप को घर में रख लो ना, हम पालेंगे बा। याद है सपेरा क्या कहता था? सांप काट लेगा, जो सामने होता है उसे काट लेता है। यही हेतल बहू का स्वभाव है। बा, पता आपने गलत समझे छे। सच तो ये है कि सांप भी तभी काटता है जब उसे डर लगता है। तो क्या पता हेतल काकी सही में किसी मुसीबत में, और ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। अगर मदद चाहिए थी तो वो सीधे सीधे क्यों नहीं बोली? बोल सकती थी ना कि बा मुझसे गलती हो गई, मुझे बंटवारा नहीं करवाना चाहिए था, पर नहीं, हेतल ऐसा नहीं करेगी। जानती है क्यों? क्योंकि हेतल उन लोगों में से है जो दूसरों को गलत साबित करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, पर अपनी गलती नहीं मानेंगे। वो केवल अंबिका बहू का संकल्प तोड़ना चाहती है, ताकि ये साबित कर सके कि तू इस घर के लायक अच्छी बहू नहीं है, और खुद जो बंटवारा करके घर छोड़कर गई थी वो सही ठहरा सके। बेटा, पूरी दुनिया का बोझ अपने ऊपर मत ले। तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, उस पर ध्यान दे। हमें थोड़ी देर में कैलकाटा के लिए निकलना है। बहुत बड़ी मीटिंग है और डील आज ही साइन करनी है। वापस आ जाएंगे, फिर तुम दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताना। अब तो ये सब छोड़, बहुत कुछ बीता है तुझ पर। अब खुशियों को अपने पास आने दे। ए, चल मेरी दुकान के आगे से अपना ठेला हटा, चल। तमीज से नहीं बोल सकती? तमीज चाहिए ना तो अमीरों के घर के बाहर जाके ठेला लगा। मैं तो ऐसे ही हूँ। सुन, अभी यहाँ से जा रहा है या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बुलवाऊं और मोटा जुर्माना लगवाऊं? चल निकल ऐसे। ध्रुवी, ध्रुवी सुनना। देखने में तो भले घर सी लग रही है, और जबान जबान इतनी कड़वी, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। Look, what I got for you. अंश भाई, कल आपके घर में मेरी माँ की जो इंसल्ट हुई है, क्या उसका पेन ये गिफ्ट दूर कर सकता है? हाँ, पर मैंने तो इंसल्ट नहीं की ना काकी की, तो फिर मुझसे क्यों गुस्सा है तू? हाँ? एंड ध्रुवी, आई बिलीव हम कजिन्स को ना इन बड़ों के ड्रामे में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इन्हें जो करना है करने दो, पर उससे हमारा रिलेशनशिप तो नहीं बिगड़ना चाहिए ना, राइट? चल काकी से मिल के आते हैं। चल आजा। हाँ। What the hell does she think of herself? कोई हीरोइन है क्या? ये देख, हो गई तेरी रील पोस्ट। अब देखना कितने सारे लाइक्स आएंगे। चलो वहाँ बनाते हैं। चल चल। Likes my foot. अभी ट्रोल करती हूँ इसे। A girl trolling another girl wouldn't matter much. पर अगर कोई लड़का किसी लड़की की इंसल्ट करे तो लड़की 3 दिन तक खाना नहीं खाती। Come on आरती, आज मैं तुझे बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। हॉटनेस तभी काम आती है जब साथ में टैलेंट उसे सपोर्ट करे, पर तुम्हारे पास तो दोनों नहीं है। अपने परिवार की बात ना मानना गलत है, पर अगर खुद को कुछ ठीक लग रहा हो फिर भी हम उसे नजरअंदाज कर दे तो ये भी तो गलत है ना। हे अम्बे माँ, मैं क्या करूं? एक तो किसी से इस बारे में बात भी नहीं कर सकती, किससे कहूं अपने मन की बात? कबीर,
क्या कर रहा? किसका फोन है? अबे हमने एक जोक मारा था, उसी पर डांटने के लिए फोन किया होगा उसने। हेलो केसर, हम जानते हैं कि हमने बहुत ही वाहियात जोक मारा है, पर हमें सच सच बताओ, तुम्हें हंसी आई ना? जोक को छोड़ो कबीर, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। केसर, सब ठीक है ना? उस अकड़ू ने फिर से कुछ किया तो नहीं? कबीर, अरे मतलब, अच्छा सॉरी, मतलब तुम्हारे जेंटलमैन ने फिर से कोई रायता तो नहीं फैला दिया ना? एक्चुअली कबीर, सूरज ने हेतल काकी को राजगौर निवास में कदम रखने से भी मना कर दिया और अब वो अपने परिवार से पूरी तरह से कट गई है। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही बढ़िया। मतलब तुम्हारे जेंटलमैन ने पहली बार कोई ढंग का काम किया। ये अच्छी खबर नहीं है कबीर। हेतल काकी जैसी भी है वो इस परिवार का हिस्सा है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी प्रॉब्लम में है, पर हमें बता नहीं रही। माँ अम्बे जानती है कि इस वक्त मेरे परिवार पर क्या बीत रही है, पर मुझे पता लगाना है कबीर। सच कहें केसर, पहले हमें लगता था तुम्हारा कोई ना कोई ग्रह इतना भारी है कि कुल्हाड़ी तुम्हारे पैर पे आके लग जाती है, पर आज समझ में आया अगर तुम्हें कुल्हाड़ी ना मिले ना तो तुम बेचैन हो जाती हो, बोलती हो ए कुल्हाड़ी इधर है तू, हाँ ना, मुझे अपना पाँव मारना है। शट अप कबीर, समझने की कोशिश करो। मेरा दिल कह रहा है कि हेतल काकी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। अब दिल कह रहा है तो दिल की तो सुननी पड़ेगी ना केसर, सुन लो। एग्जैक्टली, पर इसी के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि अब घर में तो मैं इस बारे में किसी से बात नहीं कर सकती। हेतल काकी ने जो भी किया उसकी वजह से सब उनसे बहुत नाराज है। एक सेकेंड ना कबीर, वो बापूजी को उनकी दवाइयाँ देने का समय हो गया है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? केसर मेरी, केसर फोन काट दिस। अरे वाह, मेरे नए रील्स पे कमेंट्स भी आ गए। हॉटनेस तभी काम आती है जब साथ में टैलेंट उसे सपोर्ट करे, पर तुम्हारे पास तो दोनों नहीं है। This photo of a tree is proof enough कि talent पेड़ पर नहीं उगता। Who the hell is she? इसका प्रोफाइल इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है? Anyway, open profile chicks are like bitter gourd. Nobody cares. Open profile chicks are like bitter gourd, nobody cares. Profile readers have no self-respect. No chick accepts them. Oh, really? टिपिकल केसर। हेतल काकी को घर से निकलवाकर तुम बापूजी को खुश करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि उन्हें कितना पसंद करते हैं। You really are a snake kisser. माँ अम्बे जानती है कि इस वक्त मेरे परिवार पर क्या बीत रही है। हम बिल्कुल अकेले हैं इस लड़ाई में। बापूजी, આજે મને તમારા ગાઈડન્સની બહુ જરૂરત છે। अब तक तो हेतल काकी कभी कभी हमारे घर आती थी,
पर अब तो उनका आना पूरी तरह से मना हो गया है। હું જાણું છું હેતલ કાકીને મારાથી प्रॉब्लम છે, पर वो तो हर परिवार में होती है ना, उसके लिए रिश्ते तोड़ने की क्या जरूरत है। बापूजी ये समय वैसे भी उनके लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कुछ बताया तो नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है वो किसी प्रॉब्लम में है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, इस परिवार में प्यार हो, सब एक दूसरे का साथ दे, रिश्तों में मिठास हो और कड़वाहट का तो आभास भी ना हो, और सब फिर से मिलजुल कर रहे। और हेतल काकी को एक और मौका तो मिलना चाहिए ना। अगर आपको यहाँ पर ग्रीन कलर के पैटर्न्स दिखाई दें तो इसका मतलब बापूजी खुश और अच्छा महसूस कर रहे हैं। वीडियो तो बंद है, इसका मतलब बापूजी आपने मेरी बातें सुनी और आप भी वही चाहते हैं जो मैं चाहती हूँ। सूरज, 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 मैं जानती हूँ कि आप हेतल काकी को और कोई भी मौका नहीं देना चाहते, पर अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसके बाद ना ही केवल आप उनके लिए इस घर के दरवाजे खोल देंगे, बल्कि खुद इंश्योर करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी इस घर में आ जाए। सूरज, आपको याद है ना डॉक्टर पटेल ने बापूजी के बारे में क्या कहा था? अभी मैं बापूजी से हेतल काकी के बारे में ही बात कर रही थी कि उनके रिश्ते को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तभी मैंने नोटिस किया कि उनके ब्रेन स्कैन पे ग्रीन सिग्नल्स दिख रहे थे। इसका मतलब समझते हैं ना आप सूरज? बापूजी भी चाहते हैं कि हेतल काकी को एक और मौका मिले। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सूरज? सूरज, माँ रेडी? रेडी, बस फ्लाइट चेक कर रही थी। बस हमारा ये कलकत्ता का ट्रिप सफल हो जाए। मेहता ग्रुप के साथ अगर आज ये डील फाइनल हो गई तो राजगौर डायमंड्स के बिजनेस के लिए ये बहुत फायदा होगा। माँ, मैंने आपकी पीपीटी देखी है, इट्स अमेजिंग। ऑन टॉप ऑफ इट द पर्सनल टच यू ब्रिंग टू द बिजनेस विल वर्क एज यूजुअल। ये डील इस ट्रिप में फाइनल हो जाएगी। सारी मेहनत तूने की है और क्रेडिट मुझे दे रहा है। चले माँ, आप देर हो रहा है। हाँ, मासूम, चलते। सूरज, आप लोग अभी क्यों जा रहे हैं? फ्लाइट तो 4 घंटे बाद है ना। फ्लाइट प्रीपोन हो गई है केसर, अगर अभी नहीं निकले तो मिस हो जाएगी। ठीक है। कुछ बात करनी थी तुझे सूरज से। केसर, जो भी कहना है फोन पे बात कर लें, अभी लेट हो रहा है बहुत। हैव अ सेफ फ्लाइट। सबका ख्याल रखना और अपना भी। ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर आप दोनों ये डील क्रैक करके ही लौटेंगे। थैंक यू बेटा। चलिए माँ, इट्स गेटिंग लेट। अच्छा केसर। अम्बे माँ, खबर नहीं केम, पर हेतल काके का ख्याल मेरे मन से उतर ही नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। पर मुश्किल नहीं समय में मैंने इन्हीं जोड़े रहવું જોઈએ। पर ऐसा करके अगर मैंने मासूम बा और
सूरज के निर्णय का अपमान कर दिया तो? पर बापूजी ने भी तो मुझे इशारा दिया है कि मैं सही सोच रही हूँ। और हेतल काकी ने मेरे साथ जो भी किया वो है तो हमारे परिवार का हिस्सा ही। तो फिर वो जिस भी मुसीबत में हो मुझे उनकी मदद करनी ही चाहिए। हाँ सुन रहा हूँ, तू सुन तो मेरी बात। हाँ हाँ ध्रुवी मेरी बात सुन, उनको बोल परेशान मत हो, मैं अभी आ रहा हूँ। रिद्धि क्या हुआ? You don't even bother, हाँ? ड्राइवर गाड़ी पोर्च पे लेके आओ। हाँ हेतल भाभी, तमें चिंता ना करो, हम लोग बस आ ही रहे। चलो जल्दी चलो। काकी, मंजू काका, अपना ड्राइवर छिने सुमित भाई, उनको बोलिए गाड़ी निकाल के मुझे हेतल काकी के घर ड्रॉप कर दे। जी। रुक जाइए, मत करिए हमारे सामने से बाहर मत निकालिए। सुनिए मेरी बात को, सुनिए। ये क्या कर रहे हैं? रोकिए ना इन लोगों को। घबराइए मत, पुलिस भी है, बैंक के मैनेजर साहब भी हैं, सब लोग हैं यहाँ पर। कानून के हिसाब से ही काम होगा मैडम। चलिए निकलिए, घर खाली करिए। कितनी बार बोलूं? हाँ, ये हमारा घर है, कहीं नहीं जा रहे हम लोग। और आप लोग हमें हमारे घर से नहीं निकाल सकते। जिनेश, कानून तेनी साथे छे इधर, हम कुछ नहीं कर सकते। सुना? और अगर घर से इतना ही प्यार था तो टाइम पे किस्त जमा क्यों नहीं की? सर आप हमें थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए प्लीज। अरे ये क्या कर रहे हो? ओ मैडम, तुम जैसे लोगों को सुधारना हमारा रोज का काम है। 4 बार नोटिस दिया था कि नहीं दिया? और कितनी बार तुम्हारे पास आए किस्तें मांगने के लिए? बदले में क्या मिला? छुट्टे पैसे देकर भगा दिया। और बेइज्जती की वो अलग। हर बार बोला घर नीलाम हो जाएगा, सर छुपाने के लिए जगह नहीं बचेगी, लेकिन नहीं समझ आया ना। अब भुगतो, नीलामी की तैयारी करो। रवि ताला मार। आना नहीं कोई आगे, आना नहीं आगे। हमारे घर से कहीं नहीं जाएंगे हम लोग। और अब अगर किसी ने भी हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए मैम, आप ये सब ठीक नहीं कर रही, आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। बोल दिया ना एक बार कि घर छोड़कर नहीं जा रहे, मतलब नहीं जा रहे हैं। ये हमारा घर है, तुम नहीं निकाल सकते हमें यहाँ से। ऐसे कैसे नहीं निकलेंगी? कह दिया ना एक बार, नहीं छोड़ूंगी घर। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। चुप। चुप, बिल्कुल चुप। कब से देख रहे हैं हम सब तुम्हारा तमाशा। मैडम हाथ मत लगाइए, तमीज से बात कीजिए प्लीज। हे अम्बे माँ, हेतल काकी, जिनेश काका और ध्रुवी इतनी बड़ी मुश्किल में होंगे तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब क्या करूं मैं? नहीं, लेकिन अगर मैं इनके पास गई तो मुझे देख के इनका गुस्सा और बढ़ जाएगा। पर जो भी हो, मुझे इनकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। मुझे इनके पास जाना ही होगा। हेतल, ध्रुवी, ठीक हो? काकी, भैया। अब आ रहे हैं आप लोग? अंबिका भाभी, केसर, सूरज, वो लोग नहीं है? नहीं, खुशियां मना रहे होंगे ना मेरी बर्बादी की। अच्छा हुआ नहीं आए वो लोग, क्योंकि अगर आते ना तो मेरा मजाक उड़ाते, और जो मैं शायद सहन नहीं कर पाती। और उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं क्या करती। इतनी देर कैसे लग गई आने में आप लोगों को? डीएम से मिलने गए थे ये सब को खुआने। हाय, आई एम पगिन राजगौर, और डीएम साहब ने आपको फोन किया होगा। कमाल की बात है, राजगौर आप भी है और ये भी, फिर भी कितना फर्क है ना दोनों में। बट आई एम सॉरी मिस्टर परीन, रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, हमारी पण मजबूरी है ना। वैसे इन्हें कई बार वार्निंग दी गई थी। अब अगर आपको अपना घर बचाना है तो आज के आज सारा बकाया जमा करवाना होगा, वरना घर को नीलामी से तो कोई नहीं बचा सकता। अनोरा सील करो। प्लीज फोन उठा लो जल्दी। सूरज प्लीज फोन उठाइए।
अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं भैया? अरे भाई साहब सुनिए तो बात। ये क्या? भाई साहब बात कर रहे हो? रोकिए ना, ये मत करो, हाथ जोड़ चुके। भूल मारी छे, ना अपना घर बचा पाया और ना अपने परिवार की इज्जत रख पाया। बदी भूल मारी छे। प्लीज पापा, आप ना ये सब मत सोचिए, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी ना। हाँ पापा, मत सोचिए ये सब पापा। जिनेश